चरखी दादरी में हम रहते थे। चरखी दादरी हमारा कस्बा था। चरखी दादरी हमारा कस्बा था, रियासत जींद थी उस वक्त। अब ज़िला भिवानी में आ गया ये चरखी दादरी जो है, ज़िला भिवानी में आ गया ये अब। हाँ जी, मेरा भाई रहमुद्दीन था, वो रोड में जो स्कूल था उसने वहाँ पर 5वीं जमात में पढ़ता था मेरा भाई रहमुद्दीन। और मेरा भाई अजीमुद्दीन था, वो 8 जमात पढ़ा हुआ था। वो एक कोटे का हिसाब किताब, पर्चियाँ पुर्चे कार्ड दे, राशन कार्ड देखना, उसके मुताबिक उसको सामान तो आता था। एक हमारा मुलाजिम था जुम्मा खान, पठान था वो काम करता था। बहुत मजबूत आदमी था, बड़ा तगड़ा था आदमी था वो जुम्मा खान। वो जो न कपड़े की गांठ को उठाकर एकदम इधर उधर कर देता था। मेरा घर जो था झज्जर घाटी, दादरी पुराना दादरी, झज्जर घाटी से अंदर सुल्तान का घर था राइट में, उसके सामने नीम था, उसे आगे जाके हमारा घर था। कपड़े का कोटा हमारा था, कपड़े का कोटा मंजूर हुआ था, गवर्नमेंट बरतानी से मंजूर हुआ था। और हम सप्लाई करते दुकानदारों को, पूरे उसके जो थे ना दुकानदार हमारे से वो कपड़ा ले जाते थे, लेके जाते राशन के जरिए, राशन दिखा के कितने आदमी रहते जी मेरे गांव में, इतना कपड़ा चाहिए, उतना फिर वो कपड़ा ले जाते थे। तो मेरे भाई का नाम इमामुद्दीन और अजीमुद्दीन, इनके नाम का वो कोटा था, कपड़े का कोठा था। कपड़े का ट्रक आते थे हमारे, हाँ जी, ट्रक, और बहुत पैसा था हमारे पास, अल्लाह के फजल से बहुत ही पैसा था। हाँ जी, हमारे बाप दादा परदादा की कमाई थी। चांदी के रुपए जो थे ना आम बहुत ज़्यादा थे हमारे पास। 40,000 रुपये हमने नीचे से निकाल के दे के गवर्नमेंट इंडिया को, पुलिस वालों को देकर आए। पुलिस में थाने में पर्ची दी उन्होंने मुझे। पर्ची जो थी ने मेरी बहन के जब हैजा हुआ वहाँ पर गुम हो गई। पर्ची जो थी इतनी छोटी सी पर्ची दी, लिख के दी, हाथ से लिख के दे दी, 40,000 रुपये। रिश्ते में जब फसादात हुए तो मेरी उम्र तकरीबन 5-6 साल की थी। उस वक्त के हालात में बता रहा हूँ, तकरीबन 12,000 मुसलमान थे। 12,000 में सिर्फ 5-6 बच्चे हैं और 2-3 औरतें बची हैं, वो बूढ़ी औरतें थी, वो बची हैं, बाकी सब शहीद हो गए हैं। जिस वक्त फसादात हुए, सुबह का टाइम था, 8 बजे, गर्मियों के दिन थे, बहुत सख्त गर्मी पड़ रही थी। 8 बजे से दादरी में तो फसादात शुरू, चारों तरफ धाड़ शुरू हो गई। नौजवान गुंडे थे, उन्होंने हमला किया, चारों तरफ से घेर लिया दादरी को, और कतलियाँ, मार धाड़, आग लगाना, जलाना, ये कर दिया शुरू। और मेरे वाले सब फटाफट दुकान से आए और उन्होंने सबको तैयार किया और अपने वहाँ कसाईयों के मोहल्ले हम चले गए जान बचाने के लिए। वहाँ ऊपर चले गए, कतलेआम शुरू हो गया। हम दुकानों को आग लगा रहे थे। वो मेरी भाभी का नाम हमीदन था, मल्लो उसको कहते। उसने खाना कीमा और गोभी पकाई हुई थी, कुछ रोटी कुछ पकाई, कुछ नहीं पकाई, कच्ची पक्की रोटी इकट्ठी करके कसाईयों के मोहल्ले में चले गए। अब इधर चारों तरफ से दहाड़ आ रही थी, कतलेआम हो रहा था, हाँ जी। और हम जान बचा के वहाँ पर बैठे हुए थे, औरतें एक तरफ, आदमी एक तरफ, बच्चे एक तरफ। तो हमारे तक वो मकान आग लगाते हो, दुकानों को आग लगाते हो, वो हमारे तक पहुँच गए कसाईयों के मोहल्ले में। गर्मियों के दिन थे, बड़ी सख्त गर्मी पड़ती थी। हम प्यासे रहे, यानी कि 24 घंटे हम पानी नहीं मिला। जो कुएँ थे, कुएँ में हमारे थे, पानी जो था वो खारा था, बहुत ज़्यादा खारी था। वहाँ पर पता लगा ये इधर नज़दीक आ गया हमारे पास, बलवाई कतले हम करते आ रहे हैं। हम यहाँ से फिर वो शेख जी की हवेली थी, वहाँ पर चले गए। वहाँ पर फिर बहुत ज़्यादा दुनिया थी, काफ़ी मुसलमान औरतें मर्द सारे इकट्ठे हुए थे। और बाहर से तीन उसके हिस्से थे, एक हिस्सा, 2 हिस्से, 3 हिस्से। एक हिस्सा सहन तभी जो उसके चारों तरफ कमरे थे, दूसरा हिस्सा उसके अंदर से जाता था, उसके चारों तरफ कमरे थे, और तीसरा हिस्सा भी ऐसी था। दरमियान वाला सहन उससे गेट की तरफ बाहर गली में दरवाजा था, गेट था। गर्मी का आलम था, क़यामत का मंजर था, और तमाम आदमी पानी, औरत बच्चे तमाम पानी कर रहे थे, प्यास से मर रहे थे, यानी कि। और पसीना इतना ज़्यादा यानी गर्मी थी कि जिसका दम घुट रहा था हर इंसान का। पानी की बर्दाश्त नहीं हुआ ना, प्यास बर्दाश्त, एकदम दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते के साथ मेरी बहन जो थी हमीदन, वो एकदम बाहर भागी। एक मेरी भाभी थी हमीदन, एक मेरी बहन थी हमीदन, वो एकदम बाहर भागी। मेरी बहन गेट खुलते के साथ तो एक मिलिट्री ने उसका पेट में वो छुरे घोंप दिए और वो वहीं गिर गई, बेहोश हो गई। हम रोते रहे, चिल्लाते रहे कि हाय बाबा। हम अपने बाबा कहते थे। मेरा भाई अजीमुद्दीन था, वो भी। और मुसलमान लड़कों के पास कोई असला कुछ भी चीज़ नहीं थी, जितने भी नौजवान लड़के। नीचे औरतें थी
और बच्चे थे। मेरा 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 बाबा जो था मुझे ऊपर लेके चला गया, ऊपर सबसे ऊपर दूसरी मंजिल पे। उसकी बडेर थी कोई 1.5 फुट की, 1.5-2 फुट की बडेर थी, और चारों तरफ से गोली चल रही थी। मैं इधर का इधर भागता फिर रहा, मेरा बाबा कह रहा बैठ जा, गोली चल रही, बैठे तो गोली, चारों तरफ गोलियाँ चल रही, इधर भी उधर गोलियाँ चल रही, और मैं इधर उधर भागता फिर रहा। मुझे नहीं पता कि क्या होती है कत्लेआम, क्या नहीं होती। चारों तरफ गोलियाँ चल रही थी, सिख मिलिट्री चला रही थी ये गोलियाँ। उसके बाद रात जो रात होती गई, आदमी कई तो आदमी मर गए, प्यास की वजह से मर गए, बच्चे मर गए, कई हवेली कर दी। फिर रात का टाइम हुआ, वहाँ से हमारे मगरब के बाद मेरा बाबा जो था वहाँ से हमें निकाल के वहाँ ले गया जी। एक दूसरी जगह थी, उसमें उसके अंदर गए हम। तो ये जो था इधर से भी बंद था, इधर से बीच में थोड़ी सी दीवार थी, इधर भी और इधर भी, और बड़ी हवेली सी कमरा था। एक कमरे के अंदर घेरा ग्रुप हुआ था, उसके अंदर तमाम लड़कियाँ, जितने नौजवान लड़कियाँ वहाँ पर जमा हो गया, और बच्चे भी वहाँ। तो वहाँ पर प्यास नहीं बर्दाश्त नहीं थी बच्चों को, बच्चे रो रहे थे प्यास की वजह से, गर्मी की वजह से, और बाहर से ताला लगा दिया। हैं जी, बाहर से ताला लगा दिया। तो मेरी भाभी जो थी हमीदन, उसने और मैं रो रहे थे, और उसने ये दीवा मिट्टी का तेल जलाते थे, उसकी स्याही जो इकट्ठी ने नौजवान लड़कियों ने स्याही अपने मुंह पर लगा ली, सब ने अपने मुंह चेहरों पर लगा ली ताकि उनको नजर ना आए, बच जाए उनकी। फिर वो जिस वक्त रात हुई, वो ताला तोड़ा, कत्लेआम हो गए, तमाम कत्ल जितने थे, औरतें नौजवान लड़कियों को उठा के ले गए बलवाही, वो ले गए। उसके बाद बच्चे जो थे, मेरा बाबा मेरी माँ और ये जो थे ना, तो ये वहाँ से निकले और फिर उस हवेली में चले गए, बड़ी हवेली में गए। वहाँ पर जाके वहाँ पर तमाम तरफ लाशें पड़ी हुई थी। उसके बाद रात हुई, रात के बाद नींद आ गई, हम मुझे बच्चे, मैं छोटा था, नींद आ गई। नींद आने के बाद सो गया मैं जी, उस तरह गोद में सोया हुआ। उसके बाद थोड़ी देर बाद नींद थोड़ी सी आई थी अभी। उसके बाद फिर मेरा बाबा मेरी माँ को और मेरी मामी को वहाँ ले गया साथ ले, यहाँ से अब चलो, यहाँ से आगे चले जामे मस्जिद में, कसाईयों के मोहल्ले में जुमा मस्जिद थी, वहाँ पर गए। रास्ते में से मेरी माँ और मेरी मामी, उनके पास जेवर का वो था, जेवर का डब्बा था, टीन का डब्बा, बड़ा सा घी का डब्बा होता, उसमें जेवर थे, सोना चांदी के जेवर थे सारे। वो उठा के अगर जब मुड़े, जब इधर दरवाजे मोड़ की तरफ मुड़े, हम इधर की तरफ निकल के, मेरी मम्मी इधर की तरफ, मामी इधर की तरफ निकल, हम जाके कसाईयों वो कसाई की मस्जिद में, कसाई के मोहल्ले में जो मस्जिद थी, जुमा मस्जिद, वहाँ पर चले गए। अब मेरी माँ भी नहीं और मेरी मामी भी नहीं, मेरा बाबा को बहुत तशवीश हुई। वो बाहर निकले, देखे इधर उधर, देखा तो सारी जगह देखी, मिली नहीं, वो गुम हो गई। इसके बाद वहाँ पर जामा मस्जिद जो थी ना, चाँद की चांदनी थी, और तो बड़ा क़यामत का मंजर था। औरतें जो थी रो रही थी, कोई नमाज़ें पढ़ रही थी, तो कोई अल्लाह से दुआएं कर रही थी औरतें मस्जिद के सहन में अंदर भी। उसके बाद जो चाँद की चांदनी थी, कई औरतें नौजवान जो लड़के थे, उनके सिरों पे कफन बांध रही थी। जी कफन, किसी के पास चादर थी, किसी के पास खेस था, किसी के पास बुरका था, सब ने, और दूध बख्शवा रहे थे, लड़के बख्श रही थी औरतें अपने बच्चों का, नौजवान बच्चों का। उसके बाद वहाँ पर कत्लेआम शुरू हो गए। दिन आया तो मेरा बाबा वहाँ से निकाल के हमें एक साथ ही गली में जाके, तो हवेली थी एक, वो भी कसाईयों की, वहाँ पर ले गया, जहाँ पर शुरू स्टार्ट में आए थे उस हवेली में ही। तो वहाँ पर ले गया, तो वहाँ पर ले जाके, तो मेरा बाबा, तो मैं सारी रात का जागे हुए थे, हम अंदर पसीने में शराब और वहाँ पर ले जाकर अंदर जाके बैठ गए। ड्योढ़ी के ऊपर एक कमरा था, छोटा सा स्टोर सा था ड्योढ़ी के ऊपर। वहाँ पर कोयले की बोरियाँ रखी हुई थी, कसाईयों के मोहल्ले में की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर बोरियाँ थी, कोयले की लकड़ी के कोयले में बोरियाँ थी 3-4। उस पर मेरा बाबा बैठ गया इस तरह, और मैं भी बैठ, मुझे गोदी में बैठा लिया। गोदी में बैठा के तो मुझे आ गई नींद। साथ ही फतेह मोहम्मद था, मेरा भाई, बड़ा रिश्ते में भाई था वो, फतेह मोहम्मद, वो भी था। एक दिन पहले उसका पंजा काट दिया था उन्होंने, पंजा काट दिया, वो छुपा हुआ था दरवाजे के पीछे, उन्होंने तलवार मारी, ऐसे ऊपर पंजा कट गया, 5-6 उंगलियाँ भी, अंगूठे भी सारे कट गए, और उसका खून सारे बह गया था, खून सारे निकल गया। तो वो आके क्या नाम, मुझे नींद आ गई, मेरे बाबा की गोद में इस तरह बैठा हुआ, तो इसके ये पटों के ऊपर
तो नींद आ गई मुझे, नींद आते के साथ ही फिर मेरा बाबा मुझे बैठा के बोरी के ऊपर चला गया। उसके बाद मुझे नज़र नहीं आया मेरा बाबा, कहीं भी नज़र नहीं आया। तो मेरी आँख खुली जब मैंने देखा कि मैंने फतेह मोहम्मद से पूछा लेकिन मेरे बाबा कहाँ, वो कहने लगा पता नहीं कहाँ, नीचे गया नीचे गया। उसने करते मैं वहाँ बैठा रहा, वो फतेह मोहम्मद आके बरामदे में सो गया, बरामदे में लेट गया, नींद कहाँ से आ रही, दर्द के मारे खून निकल गया उसका साथ और लेट गया। एक खेत सा पड़ा था पुराना बुना, वो उड़ के लेट गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं कहा मैं भी उसके पास ही जाऊँ, मैं भी उसके पास, प्यास लगी हुई थी मुझे, 24 घंटे हो गए थे प्यासे के, तो गर्मी का मौसम था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। उसके बाद मैं उसके फतेह मोहम्मद के पास ही जाके लेट गया। लेटते रहा, उस फतेह मोहम्मद ने कहा भाई पानी 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 पानी, आंखों में बस आखिरी टाइम था उसका बेचारे का, वहाँ पानी पानी में मैंने वो रखा था, लोटा रखा हुआ था तांबे का, उसको ले आके पानी मैंने दिए, एक दो घूंट उसने, एक बार मकसद मुझे ऐसे ही लगाया, लेट गया उसके पास ही मैं लेट गया, इस तरह लेट गया उसके पास लेट गया। तो थोड़ी देर बाद नीचे दरवाजे तोड़ा है, बलवाइयों ने दरवाजे आग लगा के दरवाजे तोड़ा, धड़ा धड़ मार के कुल्हाड़े, हाँ जी, वो दरवाजा टूट गया। जब एकदम ऊपर आए सारे ऊपर आए बलवाई, किसी के हाथ में तलवार थी, बर्छी थी, किसी के हाथ में कुल्हाड़ी थी, किसी के हाथ में कुछ था, तलवार थी, है इस तरह आगे ऊपर घटाघट सबको कतलेआम शुरू कर दिया। और फिर एक बार वो जेली थी, जेली क्या कहते जिसको गंदम उछालने वाली जो होती लोहे की, वो लाके इस तरह मेरे भाई के जो फतेह मोहम्मद के पास में लेटा हुआ था उसके जोर से पेट में मारी, इस तरह पेट में मारी, यहाँ मारी पेट में। उसके बाद मेरे भी यहाँ लगी, मेरे भी ये निशान है, बस यहाँ लगी उसकी एक नोक, यहाँ पे एक नोक लगी उसकी, बाकी मेरे और कहीं नहीं लगी। वो फिर कलमा उसने पढ़ा और अल्लाह को प्यारा हो गया बेचारा वो फतेह मोहम्मद। एक हमारी बरादरी मुसलमानों के घरों में ब्याह शादी पे, ईद बकरा ईद पे, शिवरात पे औरतों को लड़कियों को वो पहनाती, चूड़ियाँ पहनाती थी, मनिहारन बहुत मोटी थी। उसको ये शाम के टाइम में यानी 18-20 घंटे पहले उसका पेट पे छुरी मारी थी किसी ने, ये तलवार से पेट हुआ, उसकी सारी जोड़ी आंखें बाहर निकल गई थी उसकी मनिहारन की। और उसने यानी कि बहुत तगड़ी थी, बहुत जानदार थी। उसने यहाँ पर अपना दुपट्टा बांधा और वो यानी 12-14 घंटे जिंदा रही, फिर भी जिंदा थी। जब वो बलवाई ऊपर आई जब भी जिंदा थी, और उसकी आंतें निकली हुई यहाँ सारी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, आंतें निकली हुई थी यहाँ पर। और जब वो क्या नाम ऊपर आए ना, बलवाई सारे ऊपर आए, उसने सबसे पहले क्योंकि उसने कड़ियाँ पहनी हुई थी चांदी की, पाँव में भारी कड़ियाँ पहनी हुई थी चांदी की। उन्होंने आते के साथ तलवारें मारी, यहाँ पर पैर पर बहुत जोर से मारी, वो पाँव कट गया उसका, उसकी कड़ियाँ दोनों निकाली, दोनों पाँव काट दी उसकी, मेरे सामने की बात है, मैं देख रहा था इस तरह लेटा हुआ देख रहा। फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ पर कत्लेआम बहुत हुआ, जितनी औरतें थी बच्चे थे सब कत्लेआम हो गए, लड़कियों को, नौजवान लड़कियों को उठा के ले गए वो। उसके बाद राजा का हुक्म आया, कहते जी हुक्म आ गया जी कि जो जिंदा है, मर्द औरत बच्चे जो भी जिंदा वो आ जाए, वो जिंदा है तो वो हम उठ जाए। तो सबसे पहले मैं उठ गया, मैं बच्चा था, मुझे पता ही नहीं कि भाई ये मारेंगे जिंदा करें। हाँ जी, मैं उठा और मेरा हाथ पकड़ लिया, सिख मिलिट्री था, मिलिट्री वाले मेरा हाथ पकड़ लिया, और एक दो और बच्चे होते निकले, और एक औरत और निकली जिसके पाँव कटा हुआ था, आधा कटा हुआ था आधा उसका था, वो भी निकली। है जी, उठा के बाहर ले गई, नीचे ले गई। उसके बाद 2-4 घरों में सीधा से और 2-4 बच्चे आए, यानी सबको इकट्ठा करके लेके जा रहे थे वहाँ पर, चलो भाई कैब में ले जाओ, कैब में ले जाओ। तो रास्ते में मैंने देखा कि मेरी भाभी तायजाद भाभी मजीदन जो थी ना, उसका खावन चीची कहते थे उसको, उसका बेटा, उसके यानी मजीदन के 16-20 साल के बाद बच्चा हुआ था, बड़ी दुआएं मांग के बच्चा हुआ। उसके बच्चे का नाम जमील था। हाँ जी, तो रात के टाइम वो निकले हैं कि जान बचा के, चीची उसकी बीवी मजीदन और उसका बेटा गोदी में ले रखा, चीची ने गोदी में ले रखा। वो 1.5 साल का था बच्चा, बहुत खूबसूरत था माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत था वो। जब वो बलवाई आगे दिन निकल आया, वो निकले थे अजानों के बाद निकले, फिर वो दिन निकल आया, तो फिर उन्होंने कहा बलवाई आगे, उन्होंने पकड़ तलवारें बर्छियाँ कुल्हाड़ियाँ उनके हाथों में थी। हैं जी, उन्होंने कहा कि बच्चे को उतार दे। मेरे भाई तायजाद से भाई से चीची से कहा बच्चे को निकाल, नीचे उतार। उसने कहा मैं नहीं उतारता।
उन्होंने बच्चा छीन के नीचे मारा, छीना और सिर में उसके तलवार मारी बच्चे के छीन, वो बच्चा तड़पता रहे, बच्चा बहुत तड़प रहा है। उसके बाद चीची को आया, वो भी हाथ में तो कुछ नहीं था, कोई रोज़ार ऐसे, बस उनको ऐसे उसको कत्ल कर दिया, उसको चीची को भी कत्ल कर दिया और वो भी तड़पता रहा उसको। तो उसकी बीवी जो थी मजीदन, उसने तमाम कपड़े फाड़ दिए, अपने मिट्टी डाली सर में, आँखों मुँह में, तमाम मिट्टी डाल ली, तमाम उसने मिट्टी डाल ली। उसके बाद मैं देखा मिट्टी डाली, ये मेरे पहले के बाद है, जब मैंने देखा तो वो मिट्टी थी तमाम, उसके अलफ नगी थी, कोई कपड़ा नहीं था उसके पास। और मिट्टी कहने लगा, मैंने पहचान लिया उसको, मैं तमाम मुँह के अंदर, नाक के अंदर, आँखों के अंदर तमाम मिट्टी, सर में भी तमाम मिट्टी थी, अलफ नगी। तो मैंने कहा मजीदन, मैं तो उन्होंने कहा ये जानता है इसको, मिलिट्री वाले का? मैं कहा हाँ। मैं कहता है इसको को कपड़े पहन ले, ये कपड़े ला के दिए, पता नहीं कैसे ला के दिए, फटे पुराने से कपड़े थे, शलवार पहन ले। मैंने कहा ये पहले मजीदन चल, मैं क्या चल, छोटा सा था, मैं समझ तो थी नहीं। मैंने कहा चल ये कपड़े पहन ले। उसे कह रही सिर सारे ला दी, मैं नहीं जाती। वो पागल हो गई थी, एक किस्म की दिमाग उसका फेल हो गया था। बच्चे दो खामद की मौत भी देख ली उसने, बच्चों की मौत भी देख, तड़पते हुए दोनों को जान दे दी उन्हें, वो पागल हो गई। उसके बाद फिर हमें वो लिया है किले में नीचे एक छोटी बार की थी पुलिस वालों की, उसमें हमें ये कोई मेरा ख्याल 8-10 बच्चे होंगे, 1 या 2 आदमी थे, एक 2-3 औरतें थी, सबको वहाँ पर रह लिया। रात के टाइम वहीं रहते थे, वहीं वो देते रोटी का चौथा हिस्सा, रोटी का चौथा हिस्सा देते थे हम बच्चों को, और आधी रोटी जो होती थी वो औरतों को, आदमियों को देते आधी रोटी। वो वहाँ पर हमको रहने रखा, कोई 15-20 दिन रहे, अंदाजे में बता रहा हूँ कि 15-20 दिन वहाँ पर रहे। उसके बाद वो वहाँ से क्या नाम कराने से काफ़ी मुसलमान आए, बच्चे कुछ जो थे ना। कराना एक कस्बा था दादरी से थोड़ी दूर कस्बा था, वहाँ से फिर वो आए, वो ज़्यादा थे, वो तो मेरा ख्याल 200-300 थे, मर्द औरतें और मुसलमान जो बच्चे कुछ सारे ही आए। वहाँ पर आए मुसलमान जो बच्चे कुछ थे, कोई किसी टांग नहीं, किसी का कान नहीं, किसी की नाक नहीं, कोई आँख से अंधा हो गया था, यानी और वो जख्मी थे तमाम ज़्यादा तक, और उनके साथ औरतें भी थी, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे। वो मेरे का 300 आदमी, 250-300 ऐसे आदमी, उनको बड़े किले में रख दिए, जहाँ पर कि उस अस्तबल था, घोड़ों का अस्तबल था, वहाँ पर उनको रखा जी। 2 थे, एक सामने, दरमियान में जो सड़क चलती थी इसकी तरफ थे, हम उनकी तरफ थे। तो जब वो आ गए तो उन्होंने कहा भाई ये जो बच्चे इनको भी उधर ही भेज दो, हमें भी फिर उसमें इधर ही ले आए जी, बड़े किले में। अब मेरा कोई नहीं था, ना माँ ना बाप ना बहन ना भाई, कोई भी नहीं था, मैं कल्ला बस लावारिस ही था बस। कभी तो उसके यानी कि घोड़े के लीदों के अंदर मैं सो जाता, कपड़े थे नहीं, बस सूखी हुई लीदें पड़ी हुई थी। एक सरदार था, एक सिपाही, उसकी बीवी थी, सरदार था, वो इधर को सो जाते थे, दरी बेचारी मैं इधर सो जाता जो था वो, हाँ जी उधर ही सो जाता। जब वो देखा भी अब ये बहुत ज़्यादा नाक में मुँह में वो लीद बढ़ने लगी, वो रेत बढ़ने लगा, मिट्टी बढ़ने लगी, तो फिर मैं उठा के बाहर फेंक देता था। कोई 10-12 वहाँ पर हमको 2-2.5 महीने रहे किले में। उसके बाद आ रहा है अभी फरहान दिन जो है तमाम आदमियों को जो बचे हुए हैं उनको सबको पाकिस्तान भेजना। को 3 दिन पहले ऐलान हो गया ये तमाम आदमियों को सबको जो है पाकिस्तान भेजना है काफिले सूरत में। अब जितने भी थे आदमी मर्द औरतें तमाम उन्होंने अपना बंदोबस्त कर लिया भी रास्ते के लिए। मैं अकेले से, मैं यतीम था, कोई भी नहीं था मेरे आगे पीछे। बस उसके बाद जब हम पहुँचे ना यहाँ पर स्टेशन पर, जब किला लाइन लगा दी थी, किले में लाइन लगा दी, किले से लेके स्टेशन तक लाइन लगी हुई थी। 4 जगह तलाशी हो रही थी हर मर्द की औरत की। सिर्फ 5 रुपये जो थे ना हर बच्चे को, बड़े को, बूढ़े को, औरत को, सबको 5 रुपये वो दे रहे थे, बाकी सब छीन दे रहे थे। सोना चांदी टूब शूब पैसे जो भी थे सब पैसे छीन रहे थे।
तो कई औरतों ने मैं देखा अपनी आंखें, उधर की तरफ औरतों की तलाशी ले रही, इधर मर्दों की तलाशी में मैं था। कानों में बालियाँ वगैरह पहनी हुई है, कोई नाक पर पहनी हुई है, उन्होंने लौंग वगैरह है जी, उन्होंने इस तरह पकड़ उतार के दे दी तो ठीक है, नहीं तो उन्होंने पकड़ के इस तरह खींच लिए, जख्मी हो गए, बहुत औरतें जख्मी हुई इस तरह है जी। तो उन्होंने जब जा रहे थे औरतें मरते तो बड़ी लंबी लाइन लगी, स्टेशन तक लाइन लगी थी है जी। जा रहे वहाँ पर जाके बैठे, गाड़ी खड़ी हुई थी, एक गाड़ी खड़ी, काफ़ी बड़ी गाड़ी थी, उसमें जा के बैठ गए है जी, उसमें जा के बैठ। तो वहीं पर जो थे उस यानी लाइन जिसमें हम जा रहे उससे 2 दिन पहले मेरी बहन आई, किलाने में से आई थी, किलाने में और 15-20 औरतें आई थी, उनके साथ मेरी बहन भी आई थी कुलसूम, वो आई। तो उसके बाद जो थे ना ये हम मेरी बहन आई, मुझसे मिल के बड़ी रोई, मैं तो जानते ही ना, बड़ी रोई है जी। कलाने में मेरा मामा रहता था मुख्तार, वो ले गए थे जिसे फसादा शुरू से कोई 15-20 दिन पहले ले गए मेरी बहन को, नहीं उसके बाद जो था ना उसके अंदर ही जिस वक्त हम किले में ही थे, तो जिस वक्त हम पाकिस्तान आने लगे थे उससे कोई 15 दिन पहले ऐलान हुआ वहाँ पर किले में, तमाम किले में ये जो थे तमाम ऐलान हुआ, बुनियादी हुई कि भाई जिसके पास घरों में कोई सोना चांदी पैसा नकद पैसा कोई दबा हुआ छुपाया हुआ तो वो हमें बता दे, हम उसको पाकिस्तान जाके आधा दे देंगे। तो उसमें जो थे दादरी के हमारे 4 आदमी, एक औरत है, 4 आदमी और एक औरत कसाईयों को बोलने की थी, उसने नाम लिखवाया जी। हम अगले दिन जो है मिलिट्री तो नहीं, पुलिस वाले हमें 4-5 को ले गए, उनके साथ आदमी भी गए हो। तो सबसे पहले वो गए जी हमारे घर में, क्योंकि झज्जर घाटी से पहले जो है ना हमारा ही घर आता था पैसे देने वालों में। वहाँ पर गए तो देखा तमाम घर का जो गेट है, तमाम घर का जो गेट है वो जलाया हुआ, और जो ये फर्श जो है ना मिट्टी के थे, फर्श कच्चे से, वहाँ पर तमाम फर्श खोदा हुआ हमारे कमरों का है जी, 2-3 कमरों के सारे फर्श छोड़, एक दरमियान में पिलर था, 2 दरवाजों के दरमियान पिलर था, वहाँ से नहीं खोदा हुआ था उन्होंने है जी। वहाँ से मेरी बहन ने कहा यहाँ से देखो जी, उस मेरी बहन ने उन्होंने खोदा तो वहाँ पर मटका निकला, मटके के अंदर चांदी के रुपए थे 40,000 बाहर ला के गिरे, सब मोहल्ले के सामने, पूरे मोहल्ला इकट्ठा हो गया है जी, और रोने लगा। यानी कि इधर हमारे इधर कुमार रहते थे, मुसलमान हिंदू जो थे वो भी देख के रोने, और कहने लगे भी ये एक बचाएगा, सारे खानदान में सारे बरादरी में ये एक बचाएगा है जी। और वो जो पैसे निकाल के लाए, पुलिस वाले पैसे निकाल के बाहर लाए, और सारे मोहल्ले वाले देख रहे थे, उन्होंने गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 इस तरह करके 40,000 रुपए नकद चांदी के, बोरी का कट्टा होता था इसका सीमेंट का, वो फुल भर गया, दबा के उसको ठोक के भरा 40,000। बाकी उसके बाद भी मेरा ख्याल है 1,000-1,200 बच गए थे। वो दूसरी जगह उन्होंने एक कपड़े का टाट का कपड़ा लिया, उसमें बांध के ऊपर से रस्सी बांध दी इस तरह है जी। ये करा उन्होंने, और ले गए वहाँ थाने में चलो जी ले जाओ, गधे में रख के ले गए, और फिर बाद में हम गए और दूसरों आदमियों के साथ, और एक कसाई के मोहल्ले में भी एक और आदमी के निकाले हैं पैसे, और 2-3 हमारी बिरादरी के और थे उनके भी निकाले है जी। एक ये क्या नाम जलाल था, जम्मू का लड़का जलाल, निजामुद्दीन जालू, माता के पास ही घर था उनका, माता के साथ वाला ही घर था, उस घर में से भी लेके गए वो पैसे निकाल के। मैं और मेरी बहन 40,000 रुपया चांदी का देकर हैं इंडिया की गवर्नमेंट को, और उन्होंने हमें क्या दी, कागज के छोटे से पुलिस वालों ने छोटी पर्ची काट के दे दी, कहने लगे भाई थाने चलो भाई, थाने ले गए। वहाँ पर हमें भूखे प्यासे थे, हम वहाँ पर चने दे दिए उन्हें पुलिस वालों चने भी वो पता नहीं कब के पड़े हुए थे, उसमें वो लगे हुए थे, खा लिए हमने, प्यासे पानी पी लिया। उसके बाद उन्होंने पर्ची काट के थोड़ी हाथ से लिख के दे दिए 40,000 रुपये, पुलिस वालों ने हमें दे दिए। वो मेरी बहन ने दुपट्टे के पल्ले में बांध लिया, दुपट्टे के पल्ले में बांध ली पर्ची जो थी। अब वो स्टेशन पर जब हम आए ना, तो स्टेशन में गाड़ी में बैठ गए जी। तो अब ये भवानी के स्टेशन पर जब पहुँचे तो भवानी में रात के टाइम
ये क्या नाम अपने आग लगी हुई है और कर्फ्यू लगा हुआ वहाँ पर भिवानी में शहर में, और फिर कर्फ्यू लगा हुआ और वहाँ पर गाड़ी खड़ी होगी, बहुत देर गाड़ी खड़ी होगी, और तमाम हर आदमी अपनी जान के लिए दुआ मांग रहा था, हर आदमी के लिए यहाँ पर कत्लेआम होगा, यहाँ पर कत्लेआम होगा। हाँ जी। तो उसके बाद कोई मेरा 3-4 घंटे के बाद वो गाड़ी चली तो रास्ते में फिर आगे भटंडे में आके बहुत देर फिर गाड़ी ठहरी, बहुत देर गाड़ी, क्योंकि भटंडा जो था ना ये जरा सिखों का इलाका था, वहाँ भी कत्लेआम हो रहा था, बहुत हो रहा था कत्लेआम। हाँ जी, लाशें पड़ी हुई थी स्टेशन पे, इधर उधर काफ़ी लाशें पड़ी हुई थी। बाकी हमारी गाड़ी की तरफ नहीं आने दिया किसी को। गाड़ी वहाँ पर 4-5 घंटे के बाद वो गाड़ी चली, भूखे प्यासे भटंडे आगे गाड़ी जो भटंडे आगे गाड़ी खाली बंद हो गई। गाड़ी जो थी ना उतर गई सारी सवारियाँ और दूसरी गाड़ी में बैठ गई। कहाँ पर? ऊपर छतों, किसी छतों पर बैठ गया, मैं छतों पर बैठ गया, मेरी बहन भी छत के ऊपर बैठ के आई, और तमाम सवारियाँ जो थी अंदर फंस गई। जिसको जगह मिल गई वो ठीक है, नहीं तो छतों पर चढ़ गई दुनिया। मैं भी छतों पर, अब वहाँ भटंडे से चली गाड़ी, आज़ादाबाद चली, उसके बाद फाजिल का आ गया। फाजिल का आया, ये आया था मेरा ख्याल है, अंदाज़न मैं बता रहा हूँ, बच्चा था मैं, कि अंदाज़न 10 के बजे 8-9-10 बजे फाजिल का वहाँ आए। वहाँ पर आके गाड़ी बिल्कुल ख़त्म हो गई जी, वो वापस जाएगी जी, वापस जाएगी, वो इंडिया वापस जाएगी। सब सवारी उतर गई, हर आदमी को मिल रहे थे, क्योंकि भिवानी से भी बहुत सवारी चढ़ी हुई थी उसमें, भिवानी से भी उसमें काफ़ी सवारी चढ़ी थी उस गाड़ी में। किसी को माँ मिल रही, किसी भाई मिल रहा, किसी भाभी मिल रही, कुताई मिल रहा, हमें कोई नहीं मिला। हम बड़े रो अफसोस, यानी रो के, यानी मैं और मेरी बहन कि सबको मिल रहे हैं, सब रो रहे हैं, हमें कोई नहीं मिला हमारा, है जी। उसके बाद गाड़ी पाकिस्तान से गाड़ी गई, वो क्या नाम, फाजिल के बंगले से बैठ गई सवारियाँ। उसके बाद वो चली गाड़ी चली, तो उसके बाद जो थी हमें उतर गए ये क्या नाम, मिंचनाबाद आगे गाड़ी जो थी वहाँ पर आगे मिल गई हमें, हमारा तायजाद उस गाड़ी में से उतर। वो कहने लगे ना जो यहीं ठहर, यहीं जमीन यहीं मकान मिल जाएंगे, यहीं ठहरो। तो वो कह के इतनी बात, तो वो चला गया, मुड़ के नहीं, यानी कि 4-6 घंटे तक वो नहीं आया फिर मुड़ के। इतनी देर में मेरी फूफी की 2 लड़कियां थी, हाँ जी, उनके आगे 4 लड़कियां और 1 लड़का था, जवान थी वो लड़कियां, और उसका बच्चा था मेरे घर 6-7 साल का था लड़का, इमाम भी वो था स्टेशन पे। वो तो यानी सब कुछ लेके आए थे, बचा के आ गए थे, और शहर यानी वो खजूरें, वो लाटे खजूरें, स्वाली सब कुछ बना रखी थी उन्होंने, वो लेके आए, वो उन्होंने खा ली। हम भी भूखे प्यासे थे, हमें भी दी उन्होंने। मेरी बहन ने भूखी थी, हाँ जी, 2 दिन 3 दिन की, मैं भी भूखा था, हाँ जी, खूब खा लीजिए, हमने खा ली, मेरी बहन ने खा ली। उसके बाद गाड़ी आई, मेरी बहन को थोड़ी देर बाद ही, यानी कि घंटे के बाद हैजा हो गया, पखाना और पेशाब, तमाम कपड़े भर गए। स्टेशन के ऊपर बरामदा था, उसके अंदर बैठे। उसके बाद गाड़ी आई, वही गाड़ी, उससे और का इंजन लगा, उसकी गाड़ी चल गई, फिसल गई, और सारी सवारी उसमें बैठ गई। मेरी जो फूफी की लड़की थी वो भी उसके अंदर बैठ गई, वो चली गई, वहाँ से चले गए। अब स्टेशन पे मैं और मेरी बहन दोनों सिर्फ, जो रात का टाइम होता आ रहा, और बड़े परेशान, रो रहा हूँ मैं भी, मेरी बहन भी रो रही। ये क्या नाम, जमादार सवाई वाला, वो देखता फिर रहा लालटेन लेके भी, कोई इंसान तो नहीं है, कोई चोर चकोर तो नहीं, कोई वो तो नहीं है जी। वो देखता फिर रहा, वहाँ आके देखा तो उसने देखा, तो मैं बैठ के मैं देख के, मुझे भी देख के और मेरी बहन को भी देख के बड़ा उसने दुख हुआ। उसको था वो क्रिश्चियन, हाँ जी, सफाई करने वाला, उसने जाके फौरन ही देखा ये हालात है जी, ये तमाम कपड़े इसके गंदे हुए हैं। उसने फटाफट जाके स्टेशन मास्टर स्टेशन से बाहर ही रहता था, उसको उतला दी। वो भी, उसने भी आके देखा तो लालटेन से देखा भी सब कुछ, ये तो बहुत बुरा हाल है जिस बच्ची का, तो इसको फौरन अस्पताल लेके जाओ। उसने कहा पहले टांगे वाले को बुलाओ, टांगे वाला वहीं रहता, स्टेशन के पास ही रहता था उनके। वो जो था वो जो सफाई करने वाला, वो टांगे वाले को बुला के लाया, तो इसने स्टेशन मास्टर ने कहा इनको फौरन वहाँ अस्पताल लेके जाओ।
और सफाई वाले का इनको आप दर्ज करवा के आना, बता के आना वहाँ पर, उससे डॉक्टर को मिल के आना कि ये इस तरह है, इनका इलाज कर फ़ौरन। लो जी हम अस्पताल पहुँचे। अस्पताल पहुँचने के बाद और लेडी डॉक्टर थी और एक डॉक्टर था, उन्होंने फिर इलाज शुरू कर दिया मेरी बहन का। हाँ जी, वो कपड़े कुपड़े बदले, साफ सफाई करवाई, यानी हाँ जी नहलाया धोया, गर्मी के दिन थे, नहलाया धोया, कपड़े बदले। हाँ जी कपड़े दिए उन्होंने, अपने पास से कपड़े दिए वो पहने मेरी बहन ने। उसके बाद दवाई दारू की, कुछ 3-4 दिन के बाद मेरी बहन जो थी ना वो ठीक हो गई, अल्लाह ने ठीक कर दी, शुक्र अल्लाह। उसके बाद वहाँ पर मेरा ख्याल कि वो हमारी बिरादरी का था एक गफ़ार, वो कह रहा था जी मैं आऊँगा। ये मेरी ताई ने बताया जो कि चली गई थी कि वो गफ़ार को मैं भेज दूँगी और वो तुम्हें ले जाएगा। गफ़ार ही आ गए थे, गफ़ार ही हमें लेके तो आ रहे थे, कराची ले जा रहा था। तो वो क्या नाम, जब संभल सट्टे के स्टेशन पे उतरे हम, गाड़ी ख़त्म हो गई थी वहाँ पर संभल सट्टे के स्टेशन, वहाँ पर उतरे तो गाड़ी सवारी इधर उधर, वहाँ पर हमारे से वो ताई मिल गई थी, गफूर नाम था उसका। हाँ जी, तो वो कहने लगी भाई, गफ़ार से कहने लगी, गफ़ार उसका देवर था कि इसको यहाँ तूने नहीं ले जाना, इसको मैं ले जाऊँगी वहाँ। इसके जो है ना, इसका खामद भी और उसकी बहन भी, और वहाँ सरगोदे में मेरे पास पता है। लो जी वो ज़बरदस्ती करके हमें मुल्तान लिया अपने घर, यानी उसका घर अलाट हो गया, छोटा सा उसमें अलाट, उसका और उसका बेटा दोनों से वो अलाट हो गया। 2 दिन हम वहाँ पर मुल्तान में ठहरे। मुल्तान में ठहर के वो हम रेल के ज़रिए वहाँ बैठ गए, सरगोदे के लिए बैठ गए। सिर्फ मैंने कमीज थी मेरे पास, एक जा गया था छोटा सा वो, और सर्दियाँ शुरू हो गई थी, तो भूख लगी रास्ते में, मुझे भूख लगी। अब रास्ते में पता नहीं कौन सा स्टेशन था, है जी शोरकोट का था, पता नहीं। वहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई काफ़ी देर में, तो बाहर जो था ना, एक वो छलिए बेच रहे, मकई की छलिए बेच रहे, कोई ना बचे थे। मुझे भूख लग रही थी, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, और मैं रो रहा था उसको देख के। छली ने एक आदमी ने ली छली, वो खाने लग गया पीछे हो जाके, हमारी सीट से पीछे। मुझे भूख लग रही थी, मैं भी देख के रोने लग गया। तो मेरी बहन के पास एक ही औरत और बैठी थी, वो मेरी बहन भी रोने लगी खूब ज़ोर से कि क्या हम लखपति थे ज़माने उस ज़माने में, और हम टुकड़े, यानी एक टुकड़े मोहताज हो गए। हाँ जी, कपड़ा पहनने को नहीं, खाने को कुछ नहीं है, हम भूखे प्यासे हैं। ले उस औरत ने एक अन्ना दिया कि ले बहन ये इसको छली ले दे। वो छली ले दी, मैंने खा ली। हाँ जी, मैंने कहा कुछ आसना हुआ। उसके बाद सरगोदा आ गया। सरगोदा हम रात को उतरे, अल्लाह आपका भला रखे, मेरे घर 1:30-2 बजे उतरे रात को गाड़ी से। उतर के रास्ते में वो टिकट चेक करा के, टिकट दो जी गाड़ी के अंदर ही, गाड़ी के अंदर टिकट दो। तो मेरी बहन कह रही हम तो मारे पुटे हैं सब, हमारे पास कहाँ से टिकट होगी? नहीं जी कैसे भी दो, हमें टिकट दो। उसको बड़ी तकरार हुई, लोगों ने भी कहा भाई ये इनके पास तो कुछ भी नहीं है, इनके पास तो कपड़े भी नहीं पहनने को ना है, इनके पास चद्दर है ना कुछ नहीं, ये कहाँ से देंगे? मैं आखिर उसने नहीं मांगा टिकट उससे फिर। है जी, उसके बाद रात को स्टेशन पे जब मुसाफिर खाना उसके अंदर ठहरे जी हम। और ठहरे हम 3 जने थे, उधर आदमियों की टोली बैठी हुई थी, शरारतें कर रहे थे, इधर हम बैठे हुए थे। है जी, उसके बाद सर्दी लगी, बहुत बड़ी सर्दी थी, बहुत सर्दी थी। है जी, बड़ी सर्दी, कपड़े हमारे पास नहीं थे, सिर्फ एक कुर्ता था, कमीज थी और जांघिया था मैंने पहले। ऐसी मेरी बहन ने सलवार कमीज और पतला सा दुपट्टा था। है जी, वो लेके इंतज़ार कर रहे, सुबह होए अल्लाह, सुबह होए अल्लाह, भूखे प्यासे। वैसे ही जब सुबह का टाइम हुआ, अंधेरा से छटने लगा, उसके बाद फिर वो वहाँ से स्टेशन से निकले, वो लेके आई। कचहरी हम गए कि भाई कचहरी में वो है, कचहरी में मुलाजिम है, इसका जेठ, मेरी बहन का जेठ बशीरुद्दीन कचहरी में मुलाजिम है, जज का रीडर है। हाँ जी, लोग जो वहाँ पर आके बाहर बैठ गए कचहरी के गेट के बाहर। पुलिस वो थोड़ा वो सुआ जा रहा था पानी का, नहर का पानी आता था, उसके ऊपर पुली के ऊपर बैठ गए जी हम कि इधर से आएगा ये बशीरुद्दीन, इधर से आएगा। जो जी वो देखे बैठे रहे बड़ी देर, और नंगे पाँव पैर, यानी कि पैर इतने ठंडे हो गए थे हमारे, जिसका कोई हिसाब नहीं। किस तीनों के पास नहीं जूती थी, मेरी ताई के पास भी जूती नहीं थी, मेरी बहन के पास, मेरे पास भी नंगे पाँव थे। लोग वहाँ पर आके बैठ गए, सर्दी बहुत लग रही।
बड़ी सर्दी थी, जंगल था उस वक्त, अब तो आबादी हो गई, उस वक्त तमाम जंगली जगह थी, कचहरी अकेली थी, स्टेशन तक कुछ नहीं था। बशीरुद्दीन आया, दूर से देखा भी वो आ गया, मेरी ताई ने देख लिया आ गया, लो जी आया, आके हमें तसली दी, सिर पे हाथ फेरा मेरी बहन की फेरा। उसके बाद फिर वो अंदर गया, मैं हाजिरी लगा के आया, हाजिरी लगा के वो आया कि क्या किया, अभी मेरे इस तरह बंदे घर लेके हमें घर छोड़ के आया। घर में मेरी ताया साहब बहन सुगरा और मेरी सगी बहन उल्फत, सगा भरोई जो थे नसीरुद्दीन, वो आके जी बड़े रोए, बहुत ही रोए। है जी, कोई बचा नहीं बचा, पूछे कि हमने कहा नहीं कोई बचा नहीं है जी। बहुत ही यानी तकलीफ हुई उसमें, बहुत तकलीफ हुई है जी। उसके बाद फिर वो वहाँ पर रहे कोई मेरा ख्याल 1.5-2 महीने सरगोदे में रहे। वहाँ पर हमें कुछ गवर्नमेंट की तरफ से वो कोई मिला, कोई बर्तन वगैरह मिल गए थे, कोई रजाई वगैरह मिल गई थी, बस वो एक रजाई कुछ बर्तन उन्होंने दिए हमें दे के, तो हम लाहौर आए। 1.5 महीने के बाद लाहौर आ गए। लाहौर आके यहाँ पर उन्होंने दुकान मिल गई, दूध दही की दुकान उन्होंने की रामनगर में, लाहौर रामनगर में, चुपुर जी के साथ है रामनगर, वहाँ पर उन्होंने को दुकान मिल गई, उन्होंने दूध दही की दुकान कर ली। मुझे स्कूल में डाल दिया उन्होंने, पहली जमात थी, पहली दूसरी, हाँ जी, मैं पढ़ता रहे। उसके बाद बस 6-7 जमात मैंने पढ़ी हैगी। हाँ जी, उसके बाद मेरी बहन ने मेरी शादी कर दी, शादी करके मैं दुकान कर ली, अल्लाह ने दुकान चलाई, दुकान बड़ी अच्छी चली, अल्लाह ने करियाने की दुकान की, मैंने दुकान करी। उसके बाद करियाने बहुत अच्छी दुकान चली, बड़ी मेहनत करी मैंने, बहुत ही मेहनत की। बशीरुद्दीन और नसीरुद्दीन, हाजी अब्दुल मजीद, ये सोने वाले हैं, ये सोने में रहते थे। दादरी और सोने का कोई मेरा ख्याल है ये कोई 150-200 मील का फासला, 150 मील का फासला था, अब भी इतना ही है। सोना ताउड़ू, सोना जहाँ पर गर्म पानी का चश्मा है, गर्म पानी का चश्मा सोना, इनका भी बड़ा लंबा चौड़ा कारोबार था, क्योंकि तमाम जो थे ना आसे पासे गाँव के, वो मंडी थी इनकी, मंडी में दुकान थी, तो बहुत बड़ी हवेली थी इनकी, पत्थर की बड़ी हुई हवेली थी। हाँ जी, हाजी नसीरुद्दीन ने परवरिश की, पढ़ाया लिखाया, शादी उसने की। मेरी उम्र 5-6 साल की थी, तो उनकी मेरे 20-22 साल की उम्र थी। इम्तियाज को जानते हो? नजीर, हाँ जी, उसकी वालिदा थी एक मेरी बहन कुलसूम जो थी, छोटी बहन कुलसूम है, वो उनकी वालिदा थी। और जो बड़ी बहन थी उल्फत, वो इसकी इस्लामुद्दीन की वालिदा थी, इस्लामुद्दीन की वालिदा थी, बड़ी बहन। वो नसीरुद्दीन के घर में थी बड़ी बहन। एक छोटी बहन थी, वो मास्टर रफीकुद्दीन के घर में। ये ताए चाचे की औलाद है सारे, मास्टर जमील होया, मास्टर रफीक होया, मास्टर शरीफ होया, बशीरुद्दीन होया, नसीरुद्दीन होया, मजीद, सारी ताए चाचे के हैं सगे। एक इनका भाई इधर रहता, ताएदार, क्या नाम ये, सराज, उसका भाई सलीम, हाँ जी, वो अलीपुर में रहता था। हाँ जी, एक मास्टर जमील का भाई खलील, वहाँ अलीपुर में रहता था, वो फौत हो गया वो भी। पाकिस्तान में अब ये ना जीना तो भर हो गया, गरीब आदमी तो गरीब तर होता जा रहा है, अमीर तर होता जा रहा है। हुकूमत से ये अपील है जी हमारे के, यानी शहीद करवा के पाकिस्तान बनाया, सारे खानदान में से मैं अकेला बचा हूँ इस वक्त। मेरी औलाद, मेरे 3 बेटे हैं, 3 बेटे में एक अल्लाह को प्यारा हो गया। हाँ जी, मैंने उसके लिए दरखास्तें बड़ी दूर थी बच्चों के लिए, BA पढ़े हुए मेरे बच्चे, हाँ जी, BCom किया हुआ मेरे पोतों ने, बेटों ने। हाँ जी, जो बच्चा मेरा फौत हो गया उसने BCom किया, और मैंने सब जगह दरखास्त दी, ज़ियाउल हक को दी, मियाँ उस्मान को दी। हाँ जी, मियाँ उस्मान वजीर था, ज़ियाउल हक के ज़माने वजीर था, उसको भी दरखास्त, उसको भी घर जाके मिला, कोठी में जाके मिला। असद गिलानी को दरखास्त दी, उसको भी मिला। हाँ जी, लेकिन कोई नौकरी सर्विस नहीं मिली मेरे बेटों को। एक बेटा मेरा जो है ना वो फौत हो गया, 2 बेटे यहाँ पर रहेंगे, नौकरी है ही नहीं। बाकी खुदा का खौफ है, जिसने कुर्बानी दी उसको तो कुछ दे। मैं गवर्नमेंट से मेरी अपील है, इमरान खान से मेरी अपील है कि खुदा के लिए हमारा भी कुछ हो। तो हमने गवर्नमेंट से आज तक एक पैसा नहीं लिया, गवर्नमेंट से हमने कोई पैसा नहीं लिया, कोई कर्ज नहीं लिया, कोई सहूलतें नहीं ली। इमरान खान से, हुकूमत, मौजूदा हुकूमत से, हाँ जी, इससे बड़ों से जितने भी हैं, आने वालों से जो चले गए, सबसे गुजारिश है। बड़े पोते हुए लोग 8-10 साल हो गए, जगह इंटरव्यू दे के बैंकों में है। मेरा बड़ा लड़का जिसके बेटे वो वापडा में है, हाँ जी, उसको रोज आमदन है, कोई
ऊपर का कमाई वाला कोई, बड़ी ईमानदारी से मैंने हक हलाल करके खिलाया अपने बच्चों को। और यही दुआ कि अल्लाह ताला कि देनदार ना मारे, लेनदार मार दे मुझे, बस मेरी ये दुआ है, हर वक्त ये दुआ है कि लेनदार में मर जाऊँ, देनदार ना मर, है जी। और मैंने हक हलाल खिलाया बच्चों को, और वो भी बच्चे भी मेरे हक हलाल खा रहे हैं। कोई ऐसी कोई वो नहीं है कि रिश्वत का है, कोई पैसा नहीं है नहीं। क्लेम में मेरी जमीनें मिली थी, देखो जी जमीन के कागजात इंडिया से आए थे, क्लेम भरा था हमने, क्लेम भरा था सन 55 में। जमीनें जरी जमीनें थी दादरी में, चरखी दादरी में जमीनें थी दो जगह दो उसमें वो भरे थे, एक इधर की जमीन का, एक आगे की जमीन, 4-5 मील आगे उसके जमीन के 2 किले भरे थे, 2 किले भरे थे। उसके साल 1.5 साल 2 साल के बाद इंडिया से वो कागज जो थे ओके होकर आ गए थे। और ये किले में जो जमीनें भरी थी, ये हमें तो मुझे तो पता ही नहीं था। बाकी दो जो मेरे भरे थे बशीरुद्दीन, उनको भी इतना पता। बशीरुद्दीन जो थे तायजाद जो भरे थे, जो कि कचहरी में लीडर थे जज के, वो आते जाते थे अपने भाइयों के पास, उन्होंने भरे थे फार्म क्लेम के। क्लेम आ गए, इंडिया से मंजूरी होगी तो जमीन मिली थी मुझे यहाँ पर काने काछे में 13 बीघे जमीन मिली थी काने काछे में, हाँ जी, काने काछे में जमीन मिली थी 13 बीघे। वो बस मुजारे कुछ देते थे, कोई ने कभी दे दिया, कभी नहीं दे दिया, कभी दे दिया, कभी नहीं दे दिया। और तो उसके बाद जैसे भुट्टो साहब का ज़माना आया, भुट्टो साहब के ज़माने में ये हुआ कि भुट्टो साहब ने कहा था कि जो वाएगा वो ही खाएगा। अब वो जो थे ब्यो के पास जमीन थी, मुजारे थे, ब्यो अब्दुल रहमान, अंग्रेज का भाई अब्दुल रहमान, उसके पास मेरी जमीन थी। वो कभी देता था, कभी 10 मन दाने दे दिए, कभी 8 मन दे दिए, कभी 12 मन दे दिए, इस तरह देता था। तो भुट्टो का ज़माना है, उसने कहा भाई हम कुछ नहीं दे, हम आते हैं, हम काबिज हैं, हम कुछ नहीं देंगे। पहले कुछ 2 साल 3 साल तक ये केस चलता रहा। उसके बाद हमने केस कर दिया अदालत में कि कब्जा छुड़ाने का। वो कब्जा छुड़ गया, केस चला, कुछ 1.5 साल केस चला। हाँ जी, वो ज़मीन हमने कब्जा कर ली, अदालत के लिए ज़मीन हमारी कब्जे में आई। फिर कुछ साल 6 महीने बाद कोशिश की, ये ज़मीन ली थी, ये मकान जिसमें हम बैठे ये ज़मीन लेनी थी। हाँ जी, ये 74 की बात है। यहाँ पर नेशनल टाउन में ज़मीन बिक रही थी। ये खेत थे, यहाँ पर खेत थे, और शहर में बना, फिर 200 में बना। जब यहाँ पर आबादी शुरू हुई यहाँ पर, यानी कि 65-66 से, सन 66 से आबादी शुरू हुई है। सड़कें निकल गई, सीवरेज डल गया, पानी की लाइनें डल गई, यहाँ पर ज़मीनें फिर बिकने लगी। तो यहाँ पर ज़मीन ली मैंने, 6 मरले ज़मीन ली, यहाँ पर मकान बनाया। मकान बना के अल्लाह ने शुक्र, अल्लाह का शुक्र है, करोड़ ज़मीन लेनी थी। हमने कहा पैसे कम है, ज़मीन को बेच दो। तो वहाँ का बात करी, वहाँ पर दूध लेके आते हैं, दूध रमज़ान वल्द हुसैन खां दूध लेकर आता था। वो इनकी दुकान पर देता था, मेरे बहन बशीरुद्दीन को दुकान पर दूध देता था। उससे बात की, वो उसका रिश्तेदार था, जो मुजाहिर था उसका। हमने कहा यार ज़मीन बिकवा दे, कितने की बिकवाएगा। 2-4 बार उससे कहा, उसने कहा इस तरह कर, तुम मुझे ही दे दो ज़मीन। हमने कोई रेट नहीं पूछा, मेरे बहनों ने, सिरुद्दीन ने कोई रेट नहीं पूछा, क्या भाव है क्या नहीं भाव। वहाँ जाके कोई, हाँ जी, उसने कहा भाई मैं 7,000 दे दूँगा, 7,000 की ज़मीन दे। 7,000 में वो ज़मीन बेच दी अपने हाथों से अदालत में। वो बेच दी 7,000 में। एक ज़मीन का, दूसरी ज़मीन का जो क्लेम आया था, वो बशीरुद्दीन का भाई जिसने क्लेम भरा था बशीरुद्दीन, वो सरगोदे ले गया कागज़। वो सरगोदे ले गया कागज़, हमें नहीं पता लगा। उसने वहाँ अलाट करवा ली ज़मीन। अलाट किस तरह करवाई कि अपने लड़का जो था, उसका छोटा लड़का एक बड़ा था, बाला इकबाल कहते थे उसको, और उससे छोटा था सरफराज। मेरी जगह उसको पेश कर दिया, ये मोइनुद्दीन है। सरफराज अपने लड़के को, सरफराज को पेश कर दिया कि ये मोइनुद्दीन है। अदालत में पेश करा और ज़मीन अपने लड़के के नाम करवा दी, अपने नाम करवा ली है जी, अपने। हाँ जी, उसके बाद वो ज़मीन पे कागज़ के उनको कहा भी तुमने खुला के बंदो, वो ज़मीन जो कर रही है तुमने कब्जा कर रखा, तुमने वो उसमें मुझे दो, मेरी ज़मीन तो दो। हाँ जी, अब उन्होंने जो है ना कि 44 कनाल 6 मरले
44 कनाल 6 मरले हवाई अड्डे के साथ ही जमीन, हवाई अड्डा और इधर लाइन है, उसके दरमियान में जमीन है 44 कनाल 6 मरले, वो जमीन मेरी है, वो दे नहीं रहे, उन्होंने कब्जा किया हुआ। एक और जमीन उन्होंने कब्जा किया, सरकारी जमीन पे कब्जा किया हुआ, सरकारी जमीन पे कब्जा किया हुआ, उसको इकट्ठी करके दोनों अपने बेटे बेटियों को, पोते पोतियों को सबको तकसीम कर दी इसने, हमीदुद्दीन ने। मैं मास्टर मोहम्मद हमीदुद्दीन BA BEd, अल्लाह ने मुझे 5 किले दिया था 75 शुमार। फिर उसके लिए ना किसने दिया था? मेरी वालिदा के नाम कलेम में आया था रकबा, अच्छा हिंदुस्तान का कलेम था। अच्छा। बशीरुद्दीन का सबसे छोटा लड़का जो हमीदुद्दीन है, मास्टर हमीदुद्दीन, उसने अपने बेटे को, बेटों को, बेटियों को, पोतों को सबको तकसीम कर दी वो जमीन। अब मैं इससे बुतेरी उससे कोशिश की, मैं खुदा के बंदे, मैं देखे मेरा कोई कारोबार नहीं, मेरी 80 साल की उम्र है, मैं वैसे भी मैं कमज़ोर हो गया, मेरे कोई कारोबार नहीं है, न देना न देना। हाँ जी, बच्चे मेरे को नौकरी नहीं मिल रही है, पोतों मेरे को, ना मेरे बच्चों, और मैं सारी ज़िंदगी हलालती करके खाई, हराम लेने, एक पैसा भी हराम को हराम समझा। हाँ जी, तो खुदा के बंदे उसको मुझे दो मेरा पैसा, जो ज़मीन तुमने हड़प कर रखी। वो कह रहा भी मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने सब तकसीम कर दी। अब उसने दादा का माल समझ के सारा तकसीम कर दिया, सरकारी ज़मीन भी और जो मेरी ज़मीन थी वो भी सारी तकसीम कर दी। कहता मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि खुदा के वास्ते उस ज़मीन का कोई फैसला करवा दे। मेरी ज़मीन उन्होंने कब्जा किया हुआ, मेरी ज़मीन उन्होंने तकसीम करके अपनी बेटियों बेटियों को जो भी कागजात उसने बनाए सारे जाली, क्योंकि वो कचहरी में काम करता रहा। इसका बाप भी कचहरी में लीडर था जज का, बशीरुद्दीन, और इसका लड़का ही जो हमीद है ये भी कचहरी में अर्जी नवीसी का काम करता रहा, अर्जी नवीस का काम करता रहा, और सब कानून शानून को जानता है जी। इस वास्ते गवर्नमेंट से मेरी अपील है कि खुदा के वास्ते मेरी ज़मीन मुझे वापस चाहिए। इन्होंने नाजायज़ मेरी ज़मीन पर कब्जा कर रहा है 60 साल से, 60-65 साल से कब्जा किया, वो खा रहे हैं 60-65 साल से कब्जा। वो मुझे पता लगा बाद में, मुझे पता लगा कोई 10-12-15 साल के बाद में पता, हालांकि मेरे बहनों को पता था, उसके भाई को पता, मास्टर मजीद को भी पता था, हाजी नसीरुद्दीन को भी पता था, सब मुझे नहीं बताया किसी ने। मेरा शनाख्ती कार्ड लेके गया छोटा भाई, बशीरुद्दीन का छोटा भाई मास्टर अब्दुल मजीद में शनाख्ती कार्ड के चाहिए जरा की वोट सही करवाना, वोट डालने के लिए आना, उसका वोट का दराज देखना, वो ले गया, वो उसकी फोटो सेट करवा के बशीरुद्दीन को दे दी मास्टर मजीद ने। यानी मेरे साथ फ्रॉड हुआ, धोखा हुआ है जी। फरार से सारा काम इन्होंने किया। ये बशीरुद्दीन के बेटे मास्टर हमीदुद्दीन ने सारा, बशीरुद्दीन ने भी फ्रॉड किया, इसके बेटे ने फ्रॉड किया, सारे टोटली फ्रॉड किया। तो मेरी गवर्नमेंट पाकिस्तान से गुजारिश है कि खुदा के वास्ते इसकी इंक्वायरी करी जाए, और मगर मेरा हिस्सा बनता है वो मुझे दिलाएंगे, जो किसने तकसीम कर दी अपने बच्चों को, बीवी बच्चों को, भांजों को, हाँ जी, सबको, बेटों को, बेटियों को, सब तकसीम कर दी। शादीशुदा बेटियां उनको भी तकसीम कर दिया, बेटों को भी तकसीम कर दिया। वो बात एक, और इतनी जमीन गवर्नमेंट की कब्जा किया है इसने। तो खुदा के वास्ते मेरी अपील है कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। बड़े दुख झेले, बहुत दुख झेले हैं जी, इतने दुख झेले जिसका कोई ये ना समझे कि पाकिस्तान हमें थाली में रख के मेरा लाखों इंसान कत्ल हुआ, शहीद हुआ, तब ये पाकिस्तान बना है। पाकिस्तान ऐसे नहीं बना। मेरे खानदान के तकरीबन 300 आदमी शहीद हुए, जिसमें मैं अकेला बचा हूँ। मेरे खानदान के पूरे 300 ताए, चाचे, मामे, नानों के 300 आदमी शहीद हुए दादरी में, चरखी दादरी में, जिसमें मैं अकेला बचा हूँ। हाँ जी, या मेरी बहनें शादीशुदा थी, वो पहले वो सोने में ही थी। एक बहन जो थी कुलसुम छोटी, वो मेरे साथ बाद में स्टेशन पे आके मेरी पुराने थी, वो बची इस बार, ये दो भी नहीं बची। और मेरी भाभी जो थी सिमुद्दीन की बीवी, मेरी भाभी हमीदन, उसको मरलो कहते थे, गुड़गांव से वो उसको ब्याह के लाए थे। उसका बाप था रज़ाक, वो यहीं पर गुड़गांव में यहाँ पर रहता था, रामगढ़ में रहता था। अब उसके भी सारे भाई जितने भी सारे अल्लाह को प्यारे हो गए। वो खालू रज़ाक भी अल्लाह को प्यारा हो गया, उसको 25-30 साल हो गए, बहुत हो गए।
अब उसके बेटे जी तो आखिरी जैसा था पठानी, वो भी फौत हो गया आखिरी। है जी, सारे भाई वो जितने थे 7-8 भाई थे सब अल्लाह को प्यारे हो गए, हम कोई नहीं बचा। अब उनकी औलादें ही बरकत थी, उसके कोई औलाद नहीं थी, 2 शादियाँ की, कोई औलाद नहीं, बरकत थी। हमीदन और मजीदन 2 लड़कियाँ थी इसके खालू इसके रजाक की गुड़गांव से 2, एक ताजान जो भाई थे गफूर चीची, उसकी बीवी थी जो कि कत्लेआम हो गया, और उसके बच्चे के सिर में ये वो मारी थी तलवार, तो उसका सिर जो था जिस तरह खरबूजे की फाड़ी नहीं निकल जाती इस तरह हो गया था। मैंने अपनी आंखों में देखा कि और यानी कि शहीद होया पड़ा था, मिट्टी उसके मुंह में नाक में पड़ी। बशीरुद्दीन की जो वालदा सगी फूफी है, तेरे नाना जो बशीरुद्दीन उसकी वालदा जो मेरी सगी फूफी है, वो रादरी अली चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया।